अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, उसके बाद डेट ऑफ नोटिफिकेशन, उसके बाद डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन। जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन मतलब नॉमिनेशन करने के लास्ट डेट तक जितने भी एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगे उनका एडिशंस होता रहेगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन में वो बंद होगा। तो अभी भी है चांसेस किसी का नाम नहीं जुड़ा है तो जुड़वाने का। इसमें मैं फिर से अनुरोध करना चाहती हूँ, आप सबको ये वाला पेज दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। इसमें देखें तो ये लिखा है कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड ही पर्याप्त नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम होना भी जरूरी है। तो इसमें हम ये एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि कहीं पे भी आप एक बार वोटर बनते हैं तो आपको वो वोटर आईडी या एपिक कार्ड मिलता है, परंतु से सपोज आप वहां से शिफ्ट होके दूसरे जगह पे होते हैं तो नाम रोल में शिफ्ट होता है, यहाँ डिलीट होता है, वहां पे एडिशन होता है, पर वोटर कार्ड आपसे वापस नहीं लिया जाता है, वो आपके पास होगा ही, आपके पास नया जगह पे भी मिल जाएगा, परंतु पुराना जगह पे जहां पे आज आप नहीं हैं वहां पे रोल में आपका नाम नहीं होगा। तो बहुत सारे इलेक्शंस में हम जरूर बार बार देखते हैं कि वोटिंग के दिन पे वो जाएंगे और बताएंगे मेरे पास कार्ड है परंतु मेरे नाम नहीं है इसलिए वोट नहीं दे पाए। तो ये वाला जो एक एजम्पशन भी गलत है कि हमारे पास वोटर आईडी है तो पर्याप्त है। वोटर आईडी सब हर बार जब एनरोल होते हैं तब दिया जाता है, पर शिफ्ट होते हैं तो दूसरे जगह का बनता है। ये जरूरी है चेक कराना कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, ये जरूरी है। तो ये कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो पोर्टल में जाके आपका एपिक कार्ड नंबर उसको आप डाल देंगे तो इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि आपका नाम कौन सी बूथ में है, कौन सी सीरियल में है या नहीं है, सभी आपको पता चलेगा। तो कृपया ये आप खुद भी चेक करा लें और सभी से चेक कराने के लिए आपसे आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी अपना नाम चेक कर लें। इनकेस कोई ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं तो 1950 को फोन करके आपका एपिक कार्ड नंबर बता देंगे, तो वहां पे जो भी हमारे लोग बैठे हैं वो चेक करके, उनको ट्रेन करके रखा है हमने, वो चेक करके बताएंगे कि आपका नाम है या नहीं है तो आप फिर से एनरोल कर सकते हैं, अपना नाम फॉर्म 6 भर सकते हैं। वो प्रोसेस आज के दिन में भी चालू है। तो अपना नाम चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में भी नहीं है तो फॉर्म 6 भराना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारा 18-19 का जो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट हुआ है वो आप पेज नंबर 9 में देख सकते हैं। 81,43,000 जो हमारा टोटल वोटर्स है उसमें 1,58,000 जो है वो हमारा फाइनल इलेक्टोरेट्स का 18-19 कोहोर्ट का टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स है। हमारा जो ईपी रेशियो है वो 70.55 हो चुका है अभी। उसके बाद हमारा दो चीज मैं बताना चाह रही हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था, पेज नंबर 10 में है 80+ का जो वोटर्स है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का वोटर्स है, उनको ये प्राविधान कमीशन द्वारा किया गया है कि वो चाहते हैं तो वो अप्लाई करने पर उनको उनका घर में ही पोस्टल बैलेट मिलेगा ताकि उनको बूथ तक आना ना पड़े। तो टोटल हमारे चिन्हित जो वरिष्ठ नागरिक 80+ का है वो 1,58,000 है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो टोटल है वो 68,478 है। ये पेज नंबर 10 में है। उसका जो पूरा प्रोसेस ये है कि हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स जो जितने चिन्हित 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको 12D करके एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो देंगे और उसका एक्नॉलेजमेंट भी लेंगे। जो भी 12D भर के विदिन 5 डेज ऑफ नोटिफिकेशन जो हमारा आरओ को दे देंगे तो आरओ उनका रोल में उनको पूरा चेक करने के बाद 80+ तो रोल में चेक करेंगे, जो पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं उनका वो जो सर्टिफिकेट है 40% डिसेबिलिटी का, बेंचमार्क डिसेबिलिटी करके बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट उसका कॉपी उसके साथ है, तो वो अपना रोल में उनका नाम के सामने पीबी अलॉट करेंगे। पीबी मतलब पोस्टल बैलेट, तो उनका नाम बूथ के लिए कट जाएगा, बूथ में उनको नहीं आना पड़ेगा, परंतु एक टीम जाएगा उनका गांव में उस बिफोर द पोल डे और वहां पे उनके उपस्थिति में वहां पे एक पोलिंग ऑफिसर होंगे सीनियर और पोलिंग ऑफिसर 2 होंगे और वीडियोग्राफर होंगे। पूरा चीज वीडियोग्राफी किया जाएगा ताकि कोई प्रलोभन में या कोई
प्रेशर में कोई वोट ना करे और सीक्रेसी ऑफ बैलेट मेंटेन रहा हो, इसको देखा जाएगा और वहीं पे वो वोट करेंगे और बॉक्स में डालेंगे। उसके बाद वो पोस्टल बैलेट के तरीके से इसको गिना जाएगा। ये 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और कोविड में जो कोई हॉस्पिटलाइज्ड है उनके लिए, और फोर्थ जो है जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके लिए किया गया है। तो एसेंशियल सर्विसेज और कोविड का हम अभी चिट्ठी भेज रहे हैं कमीशन को। तो ये 4 कैटेगरी है जिनको पोस्टल बैलेट के लिए इस बार अलाउ किया गया है। यू वांट टू से समथिंग? आपको कुछ कहना है? तो कुछ क्वेश्चन है? हाँ, तो जब हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान करते हैं तो हमें 2 डिस्टिंक्ट चीज़ों को देखना पड़ता है, जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग करके एक बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का मैपिंग। तो पहले इसको लेस सेंसिटिव मोर सेंसिटिव करते थे, तो अभी वल्नरेबिलिटी मैपिंग और क्रिटिकल मैपिंग करते हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग में बेसिकली देखा जाता है कि कोई एक जो जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब एरिया है या किसी को दबाव करके या कहीं क्रिमिनल इंसिडेंट्स है या पोल का कोई लास्ट टाइम का इसमें पोल का कोई वायलेशंस हुए हैं, तो उसके लिए बहुत सारे मानक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेक्टर ऑफिसर होता है 5 से 10 बूथ के लिए एक सेक्टर ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन से एक पुलिस से तैनात होते हैं। ये 10 बूथ के लिए जो ऑफिसर्स 2 होते हैं वो एक पुलिस से, वो जाके वहां पे पूरा जगह को देखते हैं। उसके बाद उसमें कौन सी वल्नरेबल है नहीं है वो मात्राकरण करते हैं। तो उसके बेसिस पे ही हम हमारा CAPF सेंटर से मंगवाते हैं, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स। उसके बाद क्रिटिकल बूथ वो होते हैं जहाँ पे एपिक कार्ड ना लाते हुए कुछ और डॉक्यूमेंट लेके आए हो, या कहीं इम्पर्सनेशंस का एक टेंडर वोट करके होता है ना, वो कॉन्सेप्ट कहीं हुआ है। तो ये क्रिटिकल बूथ कितने हैं उसका चिन्हीकरण करते हैं। लगभग ये कंप्लीटेड है। फाइनल इसका फाइन ट्यूनिंग अभी भी होना है, क्योंकि कहाँ पे वल्नरेबल है वो ये इस चीज पर भी निर्भर है कि कौन सी कैंडिडेट कहाँ पे बाद में आ जाएंगे। तो इसको ये बढ़ भी सकता है। हाँ, प्रिलिमिनरी इसका हो चुका है, उसके बाद उसके बेसिस पे ही हम फोर्स को रिक्वायरमेंट भी भेज रहे हैं। नंबर मैं दे दूंगी आपको। मैम एक बार ये क्लियर कर दीजिए, जो टोटल मतदाता है ये 41 लाख 81। एक सेकेंड, पेज नंबर 8 में आ जाए। 2021 लिखा हुआ है। नहीं, ये गलती से छपा है, इसे 5 जनवरी 2022 नहीं, इनको क्या छपा है? ये मैम यहाँ पे ना 5 जनवरी 2021 टाइप। ओके। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। पेज नंबर 8 में आप एक बार देख लीजिएगा, मिस्टेक है उसमें, कोई बात। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। पेज नंबर 8 में ऊपर हमसे ये तो मिस्टेक हो गया। 2022 है ये 80। वो बता देंगे आपको, अभी नहीं फाइनलाइज हुआ है। शॉर्ट में बता दीजिए कि 18 वर्ष के पहले वोटर की संख्या कितनी है, टोटल वोटर की संख्या टोटल कितने? 18 वर्ष के कितने हैं जो पहली बार वोट करेंगे? ओके, पूरा एक लाइन में बता। ओके फाइन। एज पर 1 जनवरी 2022 के अनुसार जो क्वालिफाइंग डेट करते हुए जो टोटल वोटर्स हमारे पास आज के दिन में 81,43,922 है। इसमें जो 18-19 जो एज ग्रुप के जो टोटल वोटर्स है वो 1,58,008 है। मैम जो टोटल वोटर्स हैं ये एक्चुअली मैं जैसे आपको मैंने बताया, इसमें जो बेसिक है वहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स जाके जांच करके लेके आते हैं ना। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे कौन सी कैंडिडेट हॉइस्ट होंगे ये वेरी होता है। अभी लास्ट इलेक्शंस में हमने लगभग 105 कंपनीज मंगवाए। ये चेंज होगा जब फर्म अप हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी ये चीज। टोटल वोटर्स हैं 1 लाख। एक करके ले लूंगी। कोविड का भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मतलब क्या क्राउड को आप कंट्रोल करने के लिए किसी तरह से मतलब कोई आपके पास आप अभी से कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, या कैसे जो करेंगे डिजिटल जो रैलीज है उसकी तरफ
तो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद हम करते हैं, इलेक्शन मशीनरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद इसमें इंस्ट्रक्शंस जो पहले से आए हैं वो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे दूंगी। जैसे नॉमिनेशन में कितने लोग आ सकते हैं, जो कोई भी काफिला है तो कितने लोग उसमें हो सकते हैं, उसका जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो आपको दे दूंगी, जो पहले वाले इलेक्शंस के थे। जो यहाँ के लिए जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा उसके बाद हम आपको उपलब्ध कराएंगे। परंतु इसमें जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार जो हमारे एसडीएम स्टेट से जो स्टेट स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस किए जाते हैं उसके आधार पे ही हमें पूरा रैलीज और पूरा बाकी चीज हमें करना पड़ेगा। Whereas coming to the preparations from the polling side, हम जो वैक्सीनेशन पूरा पोलिंग स्टाफ्स को कराते हैं मोर और लेस वो कंप्लीटेड है, उन्हीं को हम डिप्लॉय करेंगे। और हमारा जो स्टेट में मोर और लेस फर्स्ट डोज 99.9% को हो गया है, सेकेंड डोज को इंक्रीज करने के लिए 78% है, उसको इंक्रीज करने के लिए प्रयास करने के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है। और तीसरा चीज जो है, हमारा जो पोलिंग बूथ जो जाएगा उनके लिए जो सैनिटाइजर्स हैं और उसके बाद जो ग्लव्स हर वोटर्स के लिए, क्योंकि हर वोटर जाके वहां पे बटन प्रेस करते हैं और अपना सिग्नेचर करते हैं, तो ग्लव्स हर वोटर्स के लिए वहां देने के लिए, और हमारा जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए पीपीई किट देने का पूरा व्यवस्था, और उसके बाद जो मास्क है, शील्ड है, उसका पूरा प्रोक्योरमेंट 100% हमारा हो चुका है। एक एक करके ले, एक करके ले। कौन सी चीज पे? टोटल वोटर्स नहीं, उसका राइट साइड में है, देखिए आप पेज नंबर 8 ले लेंगे प्लीज। 81 लाख में सर्विस वोटर है। नहीं है। एक मैं इधर से आ जाऊंगी प्लीज। हाँ। हाल ही में अभी 2 दिन पहले रैली हुई, हाँ। नेता आए, उन्होंने भाषण दिया, अगले दिन कहने लगे कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इन्हें, और कैसे इसकी रोकथाम करने का कोई प्लान है? कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद की प्लान है ना? नहीं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद में इलेक्शंस का रोल आता है। एक सेकेंड। हाँ। हाँ है, बट अभी मेरे पास है नहीं। अभी नहीं है, बट वो डेटा उपलब्ध है। आपको कौन सी एलिवेशन चाहिए बताइए। हाँ, 20 किलोमीटर। हाँ, मैं दे दूंगी आपको, आप लिखित में दे देंगे तो निकलवा दूंगी। हमारे इसमें ना डेटाबेस में वो रहता है। लॉन्गेस्ट तो मुझे याद है पिथौरागढ़ और चमोली में 22 और 18 किलोमीटर का धनाक और कंसूर 2 है। मैं निकलवा के दे दूंगी, वो भी डेटा। वो हाइट से नहीं, दैट स्नोबाउंड का पूछ रहे हैं ना आप? ओके, स्नोबाउंड का जो टिपिकली है, हमारा जो पिथौरागढ़ में अराउंड 14 बूथ्स शिफ्ट होते हैं। हमारा जो चमोली में 9 बूथ्स टोटली और 1 पार्शियली शिफ्ट। नहीं, अभी आप इसको मत लिखिएगा क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं है। कौन सी डेट पोलिंग का होगा उस टाइम पे और कितने लोग मांगेंगे वो उसी टाइम पे मैं आपको दे सकती हूँ। मैं हिस्टोरिकल डेटा आपको अभी दे रही हूँ। हमारा पिथौरागढ़, हमारा चमोली और उत्तरकाशी से ऑलरेडी मेरे पास एक आ चुका है, पर ये बढ़ेगा अभी आज के दिन में मैं नहीं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि स्नोबाउंड उस दिन कौन सी डेट होगा और उस दिन कितना हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा शिफ्ट करने के लिए, वो मैं आपको जस्ट बिफोर दैट ओनली आई विल बी एबल टू गिव। बट जो मैं कह रही हूँ आज के दिन में तो करना ही है जितना 14, 7 and 1 ना। ये अफवाह फैल रही है कि चुनाव स्थगित हो सकता है कोविड को देखकर। हम पूरा कोविड के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोविड के जो वेव को देखते हुए जो तैयारियां हमें करना है वो हम कर रहे हैं। केयर लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसको पूरा सैनिटाइज, उसके लिए पूरा सैनिटाइजेशन का जो प्रक्रिया मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हमें बताया जाता है उसको कंप्लीट यूज करेंगे और उसके बाद पीपीई पहना के उसके बाद जो ग्लव्स है ना उसको यूज करके ही उनको दर्ज कराने के लिए जो प्रिपरेशंस वहां पे लेनी है, क्योंकि उसका जो नोडल ऑफिसर होगा वहां का ही, जो कि वो डॉक्टर्स वहां पे होंगे, उन्हीं के नोडल ऑफिसर की निगरानी में कोई भी उससे फैले ना ये देखते हुए ही किया जाएगा। एक मिनट आ रही हूँ। हाँ, what
अब आई हैव द डेटा रूरल इसका ऑफिस में होगा, ऑफिस में है, लास्ट इसमें लेके आई थी अर्बन रूरल स्प्लिट अप ना, आई हैव द डेटा, आई गिव इट टू यू। मैडम एक सवाल है, हाँ। जो ऐसा है जो अभी चुनाव से पूर्व जिस तरह राजनीतिक दल और पार्टियां अपना या जो कैंडिडेट्स संभावित हैं वो प्रचार इत्यादि में पोस्टरबाजी में लगे हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जानते हैं सब कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, कई सजा याफ्ता भी हैं, तो वो लोग भी तैयार हैं, कोई ऐसे भी हैं कि जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो उनको वो नॉमिनेशन वो कर पाए न कर पाए, क्या उसके लिए उसका डिटेल्स यहाँ उसका गाइडलाइंस है क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का, उसको प्रचारित माध्यम के द्वारा करने का भी, वो पूरा मैं डिटेल्स नेक्स्ट इसमें दे दूंगी। क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का पूरा गाइडलाइंस आ चुका है। हाँ। मैं कुलदीप, दो सवाल है मेरे। पास्ट में जो इलेक्शन हुए हैं तो उन इलेक्शन में जो एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा हुआ है, जो आप लोग डिपार्टमेंट लेते हैं, उनका पेमेंट कंप्लीट हो गया है क्या? जो पेमेंट मतलब पेमेंट मतलब जैसे आप लोग गाड़ियां हायर करते हैं या और भी चीजें जो होती हैं। हाँ। सेकेंड क्वेश्चन इज जो इलेक्शन का डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है क्या वो कंप्लीट है? क्योंकि अभी कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि एक गाइडलाइन जारी हुई है कि रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है और इलेक्शन के जो कर्मचारी हैं वो रात भर काम कर रहे हैं, 2-2 ढाई बजे मैंने घर जाते हुए देखे, हम लोग ऑफिस से लौटते हैं तो, और उनसे जब हम लोगों ने बातचीत करी तो पता चला कि इतना लोड है और स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। तो इसको लेकर के कभी या अभी कोई ऐसी तैयारी है कि चुनाव में ये, क्योंकि ये डिपार्टमेंट सिर्फ चुनाव में ध्यान आता है, तो जो कर्मचारी हैं वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है उसको लेकर के, उसकी भर्ती को लेकर के कोई प्रक्रिया वगैरह? ये जो चुनाव के टाइम पे जनरली ये सीजनल वर्क है चुनाव का, मतलब चुनाव का जो एक एमएलए इलेक्शंस होते हैं, कोई राज्य में एमएलए और एमपी इलेक्शंस एक ही टाइम पे होता है, 5 इयर्स में एक ही, हमारे राज्य में 2.5 इयर्स का गैप के बाद आ जाता है, एट अ सिमिलर पॉइंट नहीं होता है, परंतु सीजनली ये वर्क होता है। जब 2 टाइम पे हमें एक्स्ट्रा लेने का काम जो है, इलेक्शन का जो मशीनरी छोड़ के, जो डेडिकेटेड फॉर इलेक्शन छोड़ के बाकी का भी मशीनरी हम ले लेते हैं। एक तो समरी रिवीजन के टाइम पे, अभी जो हमने समरी रिवीजन किया ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पे, तो इस टाइम पे हम जैसे आपके रोल ऑब्जर्वर्स है, जैसे हमारा कमिश्नर्स है और बाकी जो हमारे कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स हैं, मैं आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया, बट मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दूंगी ताकि आपको एक आइडिया आ जाए क्या होता है करके। तो हम पूरा जो फुल टाइम इलेक्शन मशीनरी में जो नहीं है उनको भी लेके हम लोग उनसे काम लेते हैं ड्यूरिंग समरी रिविजन। इस समरी रिविजन में आप देख ले सितंबर से लेके अभी आज 5th तक हमारा बहुत पीक वर्किंग था, इतने तक था कि हमने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जैसे मैंने आपको परिवार रजिस्टर और बाकी चीज का बताया, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से भी लिया, बीडीओ से भी लिया, और जब एसडीएम्स ने जैसे एज ए ईआरओ और एईआरओ उनको जिस विभाग से उनको फॉर्म 6 कराने के लिए, इंक्लूडिंग हमारा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चरर्स है, उनका भी सहयोग हमने ले लिया एनरोल कराने के लिए, क्योंकि इसका जो उद्देश्य ना रीचिंग आउट टू एवरी पर्सन, तो परंतु दैट इज अ लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए बहुत बड़ा लोग मतलब यहाँ पे रिक्रूटमेंट करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दे, उसका जो काम सिर्फ 5 साल में या 2.5 इयर्स में एक बार आ जाए। और सेकंड क्वेश्चन जो आपने जो कहा ना, जो इलेक्शन का जो लिमिटेड जो लोग है वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, जो आप कह रहे हैं वो फुल टाइम रहते हैं, परंतु इलेक्शन उतने में नहीं हो सकता है। जैसे आप देखेंगे अभी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद इट हैज ऑल द पावर्स टू टेक एनीबडी ऑन डेप्यूटेशन। आज के दिन में भी हम लोग बहुत सारे विभागों से, जैसे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हो, बाकी डिपार्टमेंट है, उनसे उनका मैन पावर ले लेते हैं, एंड स्पेशली ड्यूरिंग डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। उसके बाद हम ह्यूजली सभी डिपार्टमेंट्स का लोगों को लेके, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट तो पूरा डिपार्टमेंट अंडर डेप्यूटेशन हो जाता है इलेक्शन कमीशन का। तो ये सभी जो ह्यूमन रिसोर्स अक्रॉस है उनको यूज करा के हम इलेक्शंस कराते हैं। हाँ जी प्लीज।
एक मिनट, उनका खत्म नहीं हुआ है, एक ही सेकंड। नहीं, पहला क्वेश्चन था ना कि जो पेमेंट हो गई है क्या, जो पास में इलेक्शन हुए हैं लोकसभा? मैं आपको देख के आप कोई स्पेसिफिक है तो बता दीजिएगा। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों ने उसको पूरा ऑडिट करा के ऑडिट सर्टिफिकेट भी लिया है, बट कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं दिखवा दूंगी उसको। हाँ, कई जिलों नहीं, से एक ही सेकंड ना, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। कई जिलों से ये शिकायत है। आप प्लीज मुझे दे दीजिए वो शिकायत। हाँ, नहीं, मेरे पास कोई ऐसी नहीं है। ओके। आप लोग पूछते हैं, बात करते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, जनरलाइज्ड मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कई जिलों से ये शिकायत है कि हाँ। उनके यहाँ अभी पुराने भुगतान नहीं हुए। आप प्लीज मुझे बता दीजिए कहाँ पे है करके, मैं दिखवा दूंगी उसको। मैडम, ये तो आपके डिपार्टमेंट से ही पता लग जाएगा ना कि जो जिला निर्वाचन है कि भाई उन्हें कितनों के भुगतान किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक है। हाँ, नहीं, बनेंगे मॉडल पोलिंग स्टेशन जस्ट 100 ना, वी हैव सेड 140 or 100? No, totally how much we have given in this thing? 100 लिखा है। अभी हम जो 100 पर नहीं, उतना नहीं कर पा रहे। बेसिकली विमेन वाला जो है, वी हैव गिवन अ नंबर ऑफ 100, परंतु ये अभी भी एक्चुअली आप ना बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी 5 to 10 रेंज समझ के ले जाइएगा, मैं फॉर्म अप फिगर बाद में दे दूंगी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज उसको मैन करेंगे, वैसे वाला बूथ 5 to 10 को लेके चलिए। और विमेन जो टोटल विमेन वाला जो बूथ होंगे, जिसमें आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर PO1, PO2, PO3 विमेन होंगे और कर्मचारी भी हम कोशिश करेंगे, वो अराउंड 100 होगा। मॉडल बूथ अब 100 to 150 के बीच में हम प्लान कर रहे हैं, बट फॉर्म अप जब हो जाएगा, ये थोड़ा आगे की ये है, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीज देखना पड़ेगा। जैसे पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी को कहीं मतलब रैंडमाइजेशन के उनका नाम कहीं दूर ना आ जाए, उनको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ये सब देखना पड़ेगा। तो इसको ये थोड़ा मतलब बाद में जब फॉर्म अप हो जाएगा वो बताएंगे, बट रेंज जो मैंने बताया उसी रेंज में होगा। $80+ वाले, हाँ जी। बट उसके लिए टाइम पीरियड प्रतिबंधित नहीं है ना, उनके लिए जो डेट ऑफ जब आपका नॉमिनेशन फाइनल होके पोस्टल बैलेट बन जाती है, उस दिन से डेट ऑफ पोल तक आपको टाइम है। एक्चुअली हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। आप सल्ट में शायद ध्यान हो, या आपका जो भी वहाँ पे जो मतलब पेपर के जो वहाँ पे लोग हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। सल्ट में जो बाई इलेक्शंस हुए थे ना, उसमें ये हमने प्रयोग कर दिया था। तो हम ऐसे प्लान करते हैं कि 4 से 5 आपका जो पोलिंग बूथ है, उसके लिए एक पोलिंग पार्टी बना देते हैं। तो वो ऑन फुट जाके उसको कवर करते हैं। से सपोज फर्स्ट राउंड में नहीं मिलते हैं तो एक और चांस उनको देते हैं, तो उस पीरियड में हो जाता है, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट पीरियड टाइम पॉइंट नहीं है। जैसे आपका वोटिंग सुबह से शाम तक उसी दिन होना है ना, ये टिल द डेट ऑफ पोल है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन, तो मैनेज हो जाता है। हाँ जी। तो ये जो चुनाव का जो ट्रेनिंग आप पूछ रहे हैं, ये बहुत वेरियस लेवल्स पे होता है। एक तो आपका आरओज और एआरओज, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये नॉमिनेशन लेते हैं, बाकी चीज लेते हैं, हर चीज लेते हैं। तो उनका ट्रेनिंग हम 4 राउंड्स में कर चुके हैं। 4 राउंड्स में 4 अलग अलग टाइम कर चुके हैं। 2 बार हमने गढ़वाल में, 2 बार कुमाऊं में 1 मंथ पहले कर चुके थे। उसके बाद अभी जो रुक गए थे, कोई ट्रांसफर्स हो गए थे, हमने करा तो लिया था, परंतु उस पद पे ट्रांसफर होके नए आए, तो उनके लिए अभी एक कुमाऊं और गढ़वाल में कराया था। उसके बावजूद 4 एआरओज और 1 आरओ बच गए हैं, जो रिसेंटली 1 दिन पहले हुए थे, उनको ऑनलाइन हम करा रहे हैं। तो ये हो 6 लोग कल और परसों करा रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं। उसके बाद जो है ये तो आरओ एआरओ का हुआ। उसके बाद जो ट्रेनिंग्स हैं हम लोगों का वेरियस लेवल पे होता है। ईवीएम का नोडल अधिकारी होता है, उनका अलग होता है। पर्सनल का अलग होता है, क्योंकि उनका रैंडमाइजेशन सब करना पड़ता है। उसके बाद आपका आईटी का अलग होता है, क्योंकि एनकोर करके एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें मैक्सिमम हमारा परमिशन से सब देते हैं। सी विजिल करके एक ऐप आएगा, जब हमारा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू हो जाएगा, तब आपको पूरा कंप्लेंट सब आप सी विजिल से देंगे, उनका ट्रेनिंग अलग से होगा। उसके बाद एफएसटी का ट्रेनिंग होता है,
जो आपका फ्लाइंग स्क्वाड्स होता है उसके स्टार्टिंग सर्वेलेंस, उसका मैजिस्ट्रेट्स का ट्रेनिंग हमारा कंप्लीटली हो चुका है। उसके बाद मेन और क्रुशियल जो होता है वो एक्सपेंडिचर का ट्रेनिंग होता है। एक्सपेंडिचर में आपका असिस्टेंट, इस बार जो देखिए आप 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, उसमें एक असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहेंगे। उसके बाद उसके नीचे एक वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्वेलेंस जाके जहां कैंपेनिंग हो रहा है उसको पूरा सर्वेलेंस ये करेंगे, वीडियोग्राफी, वीडियो व्यूइंग टीम उसको व्यू करेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग टीम है, वो रेट लिस्ट को देख के उस पर रेट लगाएगी। तो उनका पूरा ट्रेनिंग हमने कुमाऊं गढ़वाल में उनका नोडल ऑफिसर्स का करा के उसका कैस्केडिंग इफेक्ट में लास्ट अकाउंटिंग टीम तक उनका ट्रेनिंग कंप्लीटेड है। तो मोर और लेस आप पूछ ले, पोलिंग पर्सनल मतलब जो पोल ड्यूटी में जाएंगे ना उनको छोड़ के पूरा बाकी नोडल ऑफिसर्स का पूरा एक्सपेंडिचर्स का, आरओस का, एआरओस का ट्रेनिंग हमारा कंप्लीटेड है। हाँ जी, उनका ट्रेनिंग हम कॉन्डक्ट ऑफ उनका फ्रेश रहना चाहिए ना मेमोरी में, उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो इलेक्शन के डेट से बहुत पहले आप ये ट्रेनिंग्स करें तो मेमोरी में नहीं रहता है। उनके लिए शेड्यूल्ड है, 1 डे प्रियर उनका 3rd ट्रेनिंग होता है, विद इन 1 वीक पहले उनका 2nd होता है और ऑलमोस्ट 2 और 2.5 वीक्स पहले उनका 1st वाला होता है। हम उसी शेड्यूल को फॉलो करेंगे, कोई भी चीज अर्जेंटली मतलब आउट ऑफ शेड्यूल नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।